अब आप कहेंगे सर यहाँ तो न कार्बन लिखा है आपने, न मिथाइल न एथाइल, कुछ लिखा नहीं। ये पता नहीं क्या लाइनें आपने बना दी। इन कार्बन से जितने भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हों, पोजीशन आपको सबकी लिखनी, ये जिस तरफ से नजदीक हो उधर से नंबरिंग करो। जिधर से आपको करीब पड़े, जिस चेन के जिस एंड से आपको करीब पड़ रहे हैं, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हों तो उन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना। ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम हियर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनाइटेड लर्निंग इन ध्रुव बैच ऑफ क्लास 10th, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। मुझसे तो आप परिचित हैं ही, और अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप इस सब्जेक्ट से भी परिचित होने लगे जिसका नाम है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की मिस्ट्री धीरे धीरे ही सही मगर कुछ तो समझ में आने लगी होगी। लास्ट टर्म पे बेटा हम लोगों की जो बात हुई, हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर पर पहुंच गए थे, और हम लोगों ने जो बात की थी वो बात हम लोगों की हुई थी कि जो ये फंक्शनल ग्रुप वगैरह आपके कोर्स में रखे गए हैं, जो IUPAC नेमिंग है, उस IUPAC नेमिंग में दो चीजें होती हैं, उसका प्रीफिक्स, दूसरा सफिक्स। और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करते हैं और जो सफिक्स हैं वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल आपको लगेगा कि थोड़ा ज्यादा डिटेल आपको मिल रहा है, मगर वो जरूरी है बेटा, इसलिए कि ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर इनके नाम, इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो थोड़ा सेपरेटली पढ़ लिया जाए तो थोड़ा लेंदी भले होगा, मगर फॉर योर फ्यूचर वो आपके लिए बहुत आसान कर देगा नॉमेनक्लेचर को। तो आइए एक एक फंक्शनल ग्रुप लेके चलते हैं और उसके विषय में जो भी रूल्स हैं उनको जानते हुए उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। इतनी बातें हम लोग जान गए हैं, ये भी जान गए हैं कि इनमें एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, इनको रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। इसके विषय में भी लास्ट वीडियो में हमारी आपकी बात हो चुकी है, तो आइए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहां से शुरुआत होती है IUPAC नॉमेनक्लेचर में। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो आता है बेटा वो आता है एल्केन। एल्केन पहचानेंगे कैसे कि एल्केन है? जितने भी कार्बन एटम होंगे सबके बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी? सिंगल बॉन्ड। ऑल कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, द कंपाउंड इज नोन एज एल्केन। जनरल फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, CnH2n+2। जितने कार्बन है उससे डबल में 2 हाइड्रोजन और बढ़ा दीजिए, उतने हाइड्रोजन होते हैं। अब जो भी एल्केन है बेटा, इसका मैं आपको रूल बताऊं कि एल्केन में सबसे सिंपल तरीका यह है कि जो प्रीफिक्स जितने भी हैं आपके, यानी जितने कार्बन एटम्स हैं उन पे आपने प्रीफिक्स बना लिया, और प्रीफिक्स में आपको सीधे सीधे सफिक्स जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। प्रीफिक्स में सफिक्स, जैसे सबसे पहला सबसे छोटा एल्केन CH4, आप जानते हैं कार्बन का नेचर टेट्रावैलेंट है, तो 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। कितने कार्बन है यहां बेटा? केवल 1 कार्बन, और 1 कार्बन पे प्रीफिक्स मैंने दिया था मेथ। और चूंकि ये जो कंपाउंड है ये इस जनरल फार्मूला को होल्ड करता है, इसलिए यहां अगर n की वैल्यू 1 रख दे तो h की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है? एल्केन है, और एल्केन का सफिक्स क्या होता है? एन, इसलिए मेथ में एन जोड़ दिया और पूरा नाम क्या हो गया? मेथेन। इन सेम मैनर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 simply written as C2H6. How many carbons are here? 1, 2. 2 carbon means प्रीफिक्स क्या होगा बेटा? एथ, और जोड़ेंगे क्या? एन। एन क्यों जोड़ा? इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये इस जनरल फार्मूला को होल्ड करते हैं, इसलिए नाम क्या होगा? इथेन। सी 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे? 1 बॉन्ड यहां लगा है तो इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ गए भाई। इस वाले से 2 बॉन्ड ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन, और इससे 1 बॉन्ड जुड़ा तो इससे कितने जुड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन। सिंपली रिटन एज, कैसे लिखोगे इसे? देखिए, इस इतनी चीज को क्या लिखेंगे आप? CH3। इस बीच वाली चीज को क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इसका हम कॉमन नेमिंग कर रहे होते तो हमने अभी लास्ट टर्न पे आपको बताया ही था कि नॉर्मल, आइसो, नियो कंडीशन क्या होती हैं,
बट आयुपैक नेम में आपको नॉर्मल आइसोनियो लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिंपली 3 कार्बन है, 3 पे हम लोग बोलते हैं प्रोप, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड इसलिए प्रोपेन। इन सेम मैनर अगर 4 कार्बन हो जाएं, CH3, CH2, CH2, CH3, अब ये हम CH2, CH2, CH3 कैसे लिख दे रहे हैं ये आप समझ गए होंगे। ये मैंने बताया कि इस तरीके से हाइड्रोजन हम लोग जोड़ते हैं, बॉन्ड के अकॉर्डिंग उसमें आपको हाइड्रोजन जोड़ते रहना है। 4 कार्बन है इसलिए 4 कार्बन पे 1 2 3 4, 4 कार्बन पे ब्यूट, और आगे क्या जोड़ेंगे, एन, ब्यूटेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये तो चलिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 5 होंगे तो पेंटेन, 6 होंगे तो हेक्सेन, 7 होंगे तो हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, इस तरीके से हम कर लेंगे। मगर अगर इनसे कोई साइड चेन जुड़ जाए, यानी जिसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, आप लोगों ने आज का जो जनरल, जितनी आज की पॉपुलेशन है, जो यूथ जनरेशन है, मुझे लगता है लगभग सभी हर घर में क्रिकेट खेलने वाले लोग जरूर होते हैं, और क्रिकेट में एक टर्म यूज होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट वर्ड से ही यहां पर एक टर्म बना सब्स्टिट्यूएंट, मतलब यहां से हाइड्रोजन हटे और हाइड्रोजन की जगह कोई नई चीज आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए तब नेमिंग कैसे करेंगे, तब इनका नाम कैसे होगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सब्स्टिट्यूएंट में आपके CH3 भी हो सकता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, मिथाइल, बता चुका हूं। ये C2H5, अगर, और उस दिन भी बताया था कि अगर ये ऐसा लिखा तो इसको पहले आप लोग ओपन कर लेंगे, CH3 CH2, क्या बोलेंगे, इथाइल, है ना। अगर 3 कार्बन होंगे C3H7 तो प्रोपाइल, अगर F जुड़ा है तो इसे बोलेंगे फ्लोरो, क्या बोलेंगे, फ्लोरो। Cl जुड़ जाएगा तो क्लोरो, Br जुड़ जाएगा तो ब्रोमो, I जुड़ जाएगा तो आयोडो। ये सब्स्टिट्यूएंट है जो जनरली जुड़े होते हैं। और जब याद रखिएगा ये वाली चीजें आके जुड़ जाएं, ये जो 4 चीजें आपके सामने मैंने लिखी हैं, इन्हें बेटा हम लोग, आप लोगों को मैंने कहा कोर्स में अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वगैरह सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से हटाया गया, अदरवाइज आप इनके विषय में पढ़ते ही नहीं। हम लोग बोलते हैं हेलोजेंस, हेलोजन, हेलोजन वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना, हेलोज प्लस जेनीज, सी सॉल्ट जनरेटर, यानी इनकी रिएक्शन जब किसी मेटल से होती है तो जो सॉल्ट बनता है वो जनरली कहां पे होता है, सी सॉल्ट जिन्हें कहते हैं आप लोग, NaCl, MgBr2 एक्सेट्रा। तो ये जो हेलोजेंस हैं, जब ये इस चेन में जुड़ जाएंगे, जो कार्बन एटम की चेन दी है, तो इन्हें हम लोग कॉमन नेमिंग में कहते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। और इनका आईयूपीएसी नेमिंग जो किया जाता है तो उसमें हम लोग इन्हें कहते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। आइए इनकी कॉमन और आयुपैक दोनों नेमिंग आपको समझाता हूं। एल्काइल हैलाइड्स, आयुपैक नेम में क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स। अब इसमें बेटा याद रखिएगा, मैंने कहा पहले ही कि कॉमन नेमिंग क्या लिखते हैं इनकी, एल्काइल हैलाइड। अब थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है आपके कोर्स में, मगर फिर भी थोड़ा बहुत जान लें कि जब एल्काइल हैलाइड हम कहते हैं तो जो भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो भी एल्काइल ग्रुप अटैच है, एल्काइल मतलब मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी ग्रुप अटैच है उस ग्रुप का नाम लिख देंगे, और आगे जो हैलोजन जुड़ा है उसे हैलाइड करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैलाइड, हैलोजन नहीं लिखेंगे। क्लोरीन है तो क्लोरीन से ईन हटाकर इड जोड़ देंगे, इड। क्लियर, जैसे CH3Cl। अब इस ग्रुप को आप जानते हैं, इस इतने ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, मेथाइल, तो इसका नाम होगा मेथाइल, कॉमन नेमिंग बता रहा हूं, मेथाइल, और Cl का नाम क्लोराइड, तो पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो गया, मेथाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेम, मिथाइल क्लोराइड, CH3
CH2Br, इस इतने ग्रुप को क्या बोलते हैं? इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल ब्रोमाइड। CH3 CH2 CH2I। अब 3 कार्बन है और आगे एक ग्रुप और जुड़ा हुआ है और तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में हैं। तो मैंने बताया था कि जब कभी भी कॉमन नेमिंग आप करेंगे और स्ट्रेट चेन कंपाउंड आपके पास आएंगे तो नाम के पहले हम लोग एक टर्म यूज कर लेते हैं स्मॉल n, एंड दिस स्मॉल n स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? नॉर्मल। तो इसका करेक्ट कॉमन नेम क्या होगा? नॉर्मल। और 3 कार्बन इसलिए प्रोपाइल, 3 कार्बन है ना, इसलिए प्रोपाइल। और आई को क्या बोलेंगे? आयोडाइड। नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। इसी तरीके से CH3 CH CH3Br, यहां भी एक Br जुड़ा हुआ है और ये जो Br जुड़ा हुआ है बेटा ये सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है। और मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर सेकंड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप में कुछ आकर जुड़ जाए तो उसके नाम के पहले एक टर्म यूज करते हैं, क्या? आइसो। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं? 3। 3 पे क्या कहते हैं? प्रोप। और C3H7 इसका फार्मूला आ रहा है, यानी प्रोपिल। और आगे Br को क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन है। इसका एक कॉमन नेम और भी हो सकता है, क्या? याद करिए, मैंने आपको कॉमन नेमिंग की जब रूलिंग बताई थी तो वहां पे बताया था मैंने कि जिस कार्बन से 2 और कार्बन अटैच हो जाएं उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन। तो इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, कि यहां पर और एक यहां पर, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन। और सेकेंडरी कार्बन से हैलोजन अटैच है, इसीलिए इसका नाम हम ये भी लिख सकते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। इन सेम मैनर एक और जान लीजिए, CH3C CH3 CH3 Cl जोड़ दिया। इस कार्बन में अगर आप इस चेन में देखें तो यहां पर इस वाले कार्बन से क्या है कंडीशन? 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं। और जब किसी भी कार्बन से 3 अदर कार्बन अटैच हो जाते हैं तो उसके नाम में एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, क्या? टर्शियरी। स्मॉल टी स्टैंड्स फॉर टर्शियरी। टर्शियरी। टोटल कितने कार्बन बेटा? 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल, 4 यानी ब्यूटाइल। और आगे Cl जुड़ा इसीलिए क्लोराइड। ये इनके कॉमन नेम हो गए, ठीक है। अब बात आती है कि इनके IUPAC नेम कैसे देंगे। और IUPAC नेम में अगर ये हैलोजन ना जुड़े हों, मिथाइल एथाइल जुड़ा हो, तब कैसे उसका नाम दिया जाएगा? आइए इन सब की बातें करते हैं। तो IUPAC नेम में मैंने रूल क्या बताया बेटा? हेलो एल्केन। अब एक बात और याद रखिएगा बेटा, जब चेन आपकी मोर देन 2 कार्बन 3 कार्बन हो जाए तो उस कंडीशन में चेन की नंबरिंग करनी पड़ती है। 4 रूल मैंने कहे थे इसके होते हैं मेन। आइए एक एक रूल पे थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। पहला रूल आपका है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपको सबसे लंबी कार्बन एटम्स की चेन सिलेक्ट करनी होती है, जो सबसे लंबी चेन हो। और यह ध्यान रखना होता है कि जिस चेन को आप सेलेक्ट कर रहे हो फंक्शनल ग्रुप उस चेन में अटैच होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप उस चेन में जरूर जुड़ा हो। ऐसी चेन हमें सेलेक्ट नहीं कर लेनी है जिसमें वो लॉन्गेस्ट तो है मगर फंक्शनल ग्रुप ही गायब हो गया। यानी फंक्शनल ग्रुप उतना ही मस्ट है जितना मस्ट कार्बन चेन का लॉन्गेस्ट होना है। तो चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा काम होता है उस चेन की नंबरिंग। नंबरिंग करने का जो रूल है स्पेशली एल्केन या हेलो एल्केन में, उसे हम लोग कहते हैं लोएस्ट सम रूल। यानी जिधर से, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं, जिधर से जो ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है जो साइड से जुड़े हुए हैं, ये है ना, ये जो सब्स्टिट्यूएंट हैं ये जिस तरफ से नजदीक हो उधर से नंबरिंग कर दो। जिधर से आपको करीब पड़े, जिस चेन के जिस एंड से आपको करीब पड़ रहे हैं उधर से नंबरिंग कर दीजिए। पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। दूसरा काम नंबरिंग उधर से जिधर से ग्रुप नजदीक हो।
तीसरा काम, ये जो सब्स्टिट्यूएंट हैं इन्हें आइडेंटिफाई करना है। और अगर किसी चेन में मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हों, तो उन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखना है? अल्फाबेटिक ऑर्डर में, यह ध्यान रखना है। और चौथी और लास्ट चीज होती है कि प्रीफिक्स और सफिक्स को मिलाकर रूट नेम लिख देते हैं। जो मेन चेन का नाम होता है उसे रूट नेम कहा जाता है। जैसे अब सिंपली देखिए, पहले तो इन सबके आईयूपीएसी नेम यहां डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इनके जब हम लोग आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं बेटा, तो ध्यान रखिएगा, मैंने कहा हेलो एल्केन, यानी पहले हेलोजन का नाम आएगा। और जैसे कॉमन नेमिंग में यहां आप लोग इड जोड़ते थे, अब इड न जोड़कर ओ जोड़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, लास्ट पेज में मैंने बताया कि अगर एफ जुड़ा तो फ्लोरो, सीएल जुड़ा तो क्लोरो, बीआर जुड़ा तो ब्रोमो, आई जुड़ा तो आयोडो, इस तरीके से। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एक ही कार्बन है यहां बेटा, पहले आप सीएल का नाम लिखेंगे क्लोरो, और फिर CH3 एक कार्बन। अब देखिए ध्यान से, इस वाले रूल को फॉलो कीजिए, हेलो एल्काइल नहीं बोलना है, हेलो एल्केन बोलना है। यानी जितने भी कार्बन हैं उनके प्रीफिक्स के लास्ट में एन ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? एन। जैसे क्लोरो और एक कार्बन में प्रीफिक्स क्या होता है? मेथ, आगे क्या जोड़ेंगे? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। इसी तरह इसका नाम, अब इसमें देखिए यहां पर दो कार्बन हैं, तो नंबरिंग उधर से करेंगे, मैंने कहा जिधर से ग्रुप नजदीक हो। हालांकि दो कार्बन में इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप नंबरिंग करिए, मगर फिर भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो ग्रुप हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, दोनों से जुड़े होते हैं और तब आपको पोजीशन लिखनी होती है। तो ये वाला जो ग्रुप है आपका Br, ये इस कार्बन से नजदीक, तो 1 2। अब इसका करेक्ट नेम क्या होगा? इसको पहचाना आपने, इसका नाम है ब्रोमो। किस कार्बन से जुड़ा है? पहले से, तो नाम हुआ 1 ब्रोमो। 1 का मतलब पहले कार्बन से जुड़ा है, फिर Br यानी ब्रोमो, और दो कार्बन है यहां पर, इसलिए दो कार्बन पे क्या जोड़ते हैं? एथ, और आगे एन, 1 ब्रोमो इथेन। इसी तरीके से इसकी नंबरिंग अगर हम कहें तो लॉन्गेस्ट चेन तो ऑब्वियस सी बात पहले से दी हुई है, 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन पे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप। मगर पहले सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? इसका क्या? 1 आयोडो, 1 आयोडो, और 3 कार्बन पे प्रोप, और आगे क्या जोड़ेंगे? एन, 1 आयोडो प्रोपेन। ये इसका यूपीएससी नेम। अब इस पे आइए, यहां ये सब्स्टिट्यूट याद रखिएगा, इसी चीज को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, CH3 CH, Br को हमने यहां जोड़ दिया और CH3 को यहां जोड़ दिया। अब ये लॉन्गेस्ट चेन आपके पास हो गई। ना भी लिखें आप तो भी लॉन्गेस्ट चेन तो यही बन रही है आपकी, ये वाली। और इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग इधर से करोगे तो भी ये Br नंबर 2 पे है, और इधर से करोगे तो भी Br नंबर 2 पे है। तो जब दोनों डायरेक्शन से, दोनों साइड से जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी पोजीशन अगर सेम आ रही है, तो फिर आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नंबरिंग इधर से कर लिया, 1 2 3। अब ये जो Br जुड़ा है किस कार्बन से जुड़ा है? सेकंड से। यहां भी देख लीजिए 1 2 3, ये सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो पहले आपको पोजीशन लिखनी होती 2, फिर Br का नाम क्या बताया था? ब्रोमो। टोटल कितने कार्बन है? 3, इसलिए प्रोप, और आगे क्या जोड़ेंगे? एन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब आ जाइए लास्ट वाले पे, इसका यूपीएससी नेम कैसे करेंगे? यहां भाई देखिए 1 2 3, इस वाली चेन में भी 3 कार्बन है, 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन है। और अगर ये स्ट्रेट चेन हम सिलेक्ट कर लें तो यहां पर भी कितने कार्बन है? 3 ही कार्बन है। क्लियर? तो 3 कार्बन वाली चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस चेन के अलावा जो कुछ भी है, चेन के अलावा जो कुछ भी है, इधर Cl है और इधर CH3 है, ये दोनों कहलाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोले जाएंगे इन्हें? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना?
और अब इनको अब क्योंकि दो चीजें आ गई और अभी मैंने बताया कि जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएं तो उन्हें आपको अल्फाबेटिक लिखना होता है। कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिक। नाम क्या लिखेंगे? वो नाम मैंने कहा आप पीछे से यहां से देख चुके हैं, सामने आपके मैंने लिख दिए पहले ही। जो चीज जुड़ी होगी उसका वही नाम लिख देंगे, मिथाइल, इथाइल, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, जो भी है। तो अब नंबरिंग किधर से किया जाए? नंबरिंग बेटा इसमें करने के लिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों साइड से ये कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है। तो 1 2 3। अब देखिए सेकंड कार्बन से दो चीजें जुड़ गई, एक Cl और दूसरा CH3। Cl को बोलते हैं क्लोरो और CH3 को बोलते हैं मिथाइल। और मैंने कहा लिखेंगे कैसे? अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ये ध्यान रखना है। कैसे लिखना है? पोजीशन कोई भी हो, पोजीशन आगे पीछे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फाबेट हमें ध्यान रखना है। तो पहले क्या आएगा? क्लोरो का C। और याद रखिएगा सेम कार्बन से जितने भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हों पोजीशन आपको सबकी लिखनी है, पोजीशन आपको सबकी लिखनी है। अभी कुछ और एग्जांपल भी हम लोग कर लेंगे। तो यहां पर सेकंड से एक क्लोरो तो 2 क्लोरो, क्योंकि क्लोरो का C पहले आएगा। फिर 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। और तो कुछ जुड़ा नहीं है, दो ही चीजें जुड़ी हैं। टोटल कार्बन कितने हैं? 3। अब आगे तो जगह नहीं, नीचे लिख दे रहा हूं। 3 कार्बन पे प्रोप और आगे क्या जोड़ देंगे? एन। एन क्यों जोड़ा? सिंगल बॉन्ड है। तो 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब आइए कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि ये पहला फंक्शनल ग्रुप है और अगर यहां से चीज क्लियर कर ली तो अब आगे बाकी जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें सब में ऐसे ही रूल रहते हैं, इन्हीं को लेके हम लोग चलेंगे आगे। तो आइए नेक्स्ट उस पे आते हैं। जैसे बहुत एक छोटी चीज लेते हैं, चलो इसका नाम हमने कहा बताइए आप, ये और ये ऐसे कर दिया। अब आप कहेंगे सर यहां तो न कार्बन लिखा है आपने, न मिथाइल न इथाइल, कुछ लिखा नहीं, ये पता नहीं क्या लाइनें आपने बना दी। आइए जाने ये सब क्या है। बेटा ये जितने भी कॉर्नर होते हैं ना, इन सब पे हम लोग कार्बन मानते हैं। क्या अज्यूम किया जाता है? कार्बन। यानी एक कार्बन यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। इतने कार्बन है इसमें, ठीक है। अब हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है कि कितने कितने जुड़े हैं। फिर भी आप जोड़ना चाहें तो यहां 3 जुड़ जाएंगे, इससे 2 जुड़ेंगे, इससे 3 बॉन्ड जुड़े तो 1 जुड़ेगा, इससे 3 बॉन्ड जुड़े हैं तो 1 जुड़ेगा, इससे 3 जुड़ेंगे, इससे 2 जुड़ेंगे और इससे भी 3 जुड़ेंगे। अब आपको क्या काम करना है? सबसे पहला काम करना है लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी यही वाली हो गई। क्यों? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहे हैं। आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं 1 2 3 4, मगर इसमें भी 4 आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन वाली चेन आपने सिलेक्ट कर ली। अब आपका नंबरिंग करना है, ध्यान से देखिएगा। अगर नंबरिंग इधर से करते हैं बेटा 1 2 3 4 5, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है आपका एक कार्बन वाला, ये थर्ड कार्बन पे आ रहा है। मगर जब इधर से आप नंबरिंग कर रहे हैं और जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, इधर से भी ये नंबर 3 पे आ रहा है। तो जब दोनों साइड से नंबरिंग सेम हो गई तो आप किसी भी तरफ से नंबरिंग उसकी कर सकते हो। अब यहां पर कितने कार्बन जुड़े हैं? एक। और एक कार्बन पे कौन सा एल्काइल ग्रुप होता है? क्या होता है प्रीफिक्स एक कार्बन पे? मेथ। यानी ये जो ग्रुप है इसको बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो 3 मिथाइल और कुछ नहीं जुड़ा है। टोटल कार्बन कितने हैं? 5, इसलिए पेंट। और सबके बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन। तो इस इतनी चीज का नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन। आइए ऐसा ही एक और करते हैं। इसका नाम मैंने कहा बताइए भाई, ठीक है। चलो एक कार्बन और बढ़ा लिया जाए, इसका नाम बताना है, घबराने की जरूरत नहीं। आइए चलते हैं। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन देखा जाए। 1 2 3 4 5 6 7, सबसे लंबी चेन यही है 7 कार्बन की। अब इस चेन में ये तो आप जान गए होंगे कि यहां सब क्या माना जाता है, जहां जहां ये है ये सब कार्बन है।
कॉर्नर पे, है ना। ये जो आपके जितने भी ज्वाइंट हैं ये सब जगह क्या है, कार्बन है। और हाइड्रोजन आप लोग अब तक आई होप अच्छे से जोड़ लेते होंगे। तो अब यहां पर लॉन्गेस्ट चेन तो भाई ये वाली हो गई। अब प्रश्न उठता है कि नंबरिंग किधर से करें सर। तो नंबरिंग के लिए मैंने रूल बताया भी आपको, क्या बताया मैंने, कि जिधर से ग्रुप नजदीक हो 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहला ग्रुप 4 पे मिलेगा, और इधर से नंबरिंग कर देंगे तो 1 2 2 पर पहले ग्रुप, जो आपको पहले ग्रुप मिल रहे हैं वो नंबर 2 पे 2 ग्रुप मिल जा रहे हैं ऊपर नीचे। तो नंबरिंग इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब पहचाना जाए कि जो सबसे तीसरा रूल, पहला रूल मैंने कहा था लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, दूसरा रूल नंबरिंग करना, तीसरा आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स एंड राइट देम अल्फाबेटिकली विद देयर पोजीशन, ठीक है ना। तो यहां पर सेकेंड कार्बन से एक ये ग्रुप जुड़ा है और एक ये, और दोनों में एक एक कार्बन है जबकि फोर्थ कार्बन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें 2 कार्बन है। याद रखिएगा, अगर एक कार्बन वाला ग्रुप है तो इसको हम लोग मेथ कहते हैं, और आगे आप जानते हैं YL लगा देते हैं तो मिथाइल। और अगर 2 कार्बन मिल रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, इथाइल। मगर यहां एक चीज है, इस सेकेंड कार्बन से ऊपर और नीचे 2 मिथाइल जुड़े हैं, तो जब सेम चीज 2 बार आ जाए तो नॉर्मली बच्चे क्या कर जाते हैं, बोलते हैं सर इसका नाम 2 मिथाइल और फिर 2 मिथाइल 2 बार लिख देते हैं। 2 बार नहीं लिखनी बेटा, अगर सेम चीज 2 बार आई है तो आप इस चीज को कैसे लिखोगे, पोजीशन तो आपको दोनों बार लिखनी पड़ेगी, 2, 2। पोजीशन आपने जितने बार जो चीज जुड़ी होगी उसकी पोजीशन उतने बार लिखनी है। 2 बार जुड़ी इसलिए, और दोनों सेकंड से जुड़े इसलिए 2, 2, और दोनों मेथिल हैं तो नाम के पहले हम लोग यूज कर लेंगे डाई मेथाइल। अगर सेम ग्रुप 3 बार आ गया तो पोजीशन तीनों बार लिखेंगे, मगर तीनों बार नाम न लिख के नाम के आगे ट्राई लगा देंगे। सेम चीज 2 बार आई तो डाई, 3 बार आई तो ट्राई, 4 बार आई तो टेट्रा, 5 बार आई तो पेंटा। वैसे 3 बार से ज्यादा, 4 बार से ज्यादा कुछ आता नहीं। अच्छा भाई, फिर अब ये 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन, 2 पे मैंने अभी बताया क्या, इथाइल। अब इसका नाम लिखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आप गौर से देखें बेटा तो 2 वाली पोजीशन पे जो दोनों मिथाइल जुड़े हैं पहले जुड़े हैं, मगर मैंने अभी बताया था कि आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स एंड राइट देम अल्फाबेटिकली विद देयर पोजीशन। हमें पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, हमें कैसे लिखना है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है। तो पहले किसके यहां पे आएगा अल्फाबेट, ई आएगा, तो दिस विल बी 4 इथाइल। आप कहेंगे सर डाई मेथाइल है, और डाई मेथाइल में तो डी पहले आता है ई से, ABCD फिर ई आता है। नहीं, ये जो डाई ट्राई वगैरह हैं इनका आपको अल्फाबेट नहीं देखना, अल्फाबेट हम किसका देखेंगे, केवल मेन जो नाम है उसका। तो 4 इथाइल, फिर 2, 2 डाई मिथाइल, और टोटल 7 कार्बन इसलिए हेप्ट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। ये इसका नाम हो गया 4 इथाइल 2, 2 डाई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। ये इसका आयुपैक नेम हो गया। इस तरीके से इनके आयुपीएसी नेम करते हैं। और एक दो चीजें और जान लीजिए एल्केन और हेलो एल्केन में ही। सपोज करिए मैंने आपसे कह दिया CH2Cl CH2Cl। अब इनका कॉमन नेमिंग आपके कोर्स में नहीं है इसीलिए नहीं बता रहा हूं, जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो इनकी भी कॉमन नेमिंग आपके कोर्स में आ जाएगी। आयुपैक इनका जान लीजिए, यहां 2 कार्बन है बेटा और दोनों से हेलोजन जुड़ा है, तो आपको दोनों नंबरिंग चाहे जिधर से कर लीजिए 1 2, ठीक। अब 1 और 2 दोनों पर है तो इसलिए 1, 2, और दोनों Cl हैं तो 2 बार Cl नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो। एक बात और याद रखिएगा, जब कभी भी आप आयुपैक नेम लिखेंगे तो नाम का पहला लेटर तो कैपिटल, बाकी पूरा नाम स्मॉल लेटर में लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको। 1, 2 डाई क्लोरो, और 2 कार्बन इसलिए इथेन,
HCl3, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म, इसे ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए एक ही कार्बन और एक ही कार्बन से 3 हेलोजन, 3 क्लोरीन जुड़ गए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही कार्बन है तो एक कार्बन से पोजीशन तो आप लिखेंगे तो इसकी 1 पोजीशन होगी, तो 1,1,1। अब 1 लिखो या ना लिखो वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, ज्यादातर जगहों पे 1 लिखा नहीं जाता। तीनों चीजें सेम है तो 3 बार ना लिख के नाम के पहले क्या लगा देंगे, ट्राई, और Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरो, एक कार्बन पे मैथ और आगे एन, ठीक, ट्राई क्लोरो मीथेन। अब ऐसे ही इस CCl4 की नेमिंग आप लोग करिएगा और देखिएगा कि आप कर पाए कि नहीं, बुक में दिया है आपकी, चिंता ना करिए, जब ना हो पाए तो आप देखिएगा या कमेंट में पूछिएगा, ये है कोशिश करिएगा आप। ये मैंने आपको एल्केन और हाइलो एल्केन की नेमिंग के विषय में आपको बताया कि इनकी नेमिंग कैसे करना है, क्योंकि बेस है, यहीं से बाकी फंक्शनल ग्रुप शुरू होते हैं, इसलिए इनमें ये रूल्स जानने बहुत जरूरी थे। सबसे स्पेशली मैंने क्या कहा कि नंबरिंग उधर से सबसे सिंपल मैंने बता दिया आपको कि बेटा जिधर से ये ग्रुप्स नजदीक जुड़े हों वही लोएस्ट सम रूल हो। तो लोएस्ट सम रूल का मतलब होता है कि जितने भी फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं उन सबकी पोजीशन को ऐड कर दीजिए, जिसकी तरफ से पोजीशन कम आए उसी तरफ से नंबरिंग मान ली जाती है। तो उसका तरीका यही है कि जिधर से नजदीक जुड़े हों उधर से आप नंबरिंग कर दीजिए।